हेलो एवरीवन। बहुत ज़्यादा रैंडम वीडियो है एंड ये वीडियो ऐसे है कि आई वाज सिटिंग विथ माय कार्ड्स एंड आई वाज लाइक शफलिंग दैम, रीडिंग दैम, थोड़ा सा इंसाइट में ले रही थी। एंड कल से मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ वीडियो बनाना है आपके लिए। मुझे एक दो इमोशंस बार बार ट्रिगर कर रहे थे एंड आई थॉट कि ओके, लेट्स मेक वन सेलेक्टिव वीडियो। बट सो आई वॉज लाइक, मैंने बोला कि चलो ठीक है। अगेन मैं बैठी थी एंड मुझे लगा कि ओके, लेट्स डू इट नाउ। दिस इज द रीजन द सेटअप इज कम्प्लीटली चेंज एंड आई एम इन अ वेरी रैंडम कंडीशन। एंड वेन जब मैं बैठी एंड जो मेरे दिमाग में था कि ओके मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, मेरा मतलब जो माइंडसेट था वो शिफ्ट हो गया। एंड जो अब मैं वीडियो बना रही हूँ वो इस पे बना रही हूँ कि बिकॉज मैं जब भी कार्ड, एक्चुअली मैं आपको बताऊं क्यों मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। मैं जब भी अपने कार्ड्स के संग बैठती हूँ, मैं जब शफल करती हूँ, व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ रीडिंग, मैं जस्ट बैठी हूँ और इनको पढ़ रही हूँ, इनसे कनेक्ट कर रही हूँ, मुझे एक कार्ड बार बार आता है। इवन इन शफल, लाइक मैं अगर इसको ऐसे भी करके शफल करूंगी ना, तो आइदर ये वाला कार्ड वो वाला होगा, नहीं तो अदरवाइज ये वाला कार्ड वो वाला होगा, और ये वो ही है। सी, ये वो ही है। सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ये इससे आप बच नहीं सकते हैं। एंड सिंस ये जो ईयर है 2025, ये ईयर ट्रांसफॉर्मेशन का ही ईयर है। 9 नंबर पे आता है। 9 नंबर इज मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। एंड वो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन किस वे में लेकर आता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि ओ माय गुडनेस, मतलब बहुत अच्छे से बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा से बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं। या एकदम मतलब कुछ बहुत, मतलब फिजिकल चेंज आएगा, नो। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तरीके से होता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है पर्टिकुलर में जिसकी बात कर रही हूँ, वो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और बदलेगा ही बदलेगा। बिकॉज ये कार्ड हैज कम इन वन ऑफ माई, जब मैंने अपनी घर की रीडिंग करी थी उसमें कार्ड आया था। एंड एक्चुअली मैंने ये फेस किया है। तो आई फेल्ट कि यस, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड समटाइम कभी कभार क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल होते हैं। एंड वो हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, हम हमेशा अच्छा अच्छा ही चाहते हैं और अच्छा होगा, ऐसा नहीं अच्छा नहीं होगा। मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि अच्छा नहीं होगा। अगर एक कोई फेज आया जो आपको पसंद नहीं है, तो एक वो भी फेज आएगा जो आपको पसंद होगा और आपके फेवर में होगा, क्योंकि भगवान ने सब कुछ प्लान कर रखा है कहीं ना कहीं। बस अपन को अपने एफर्ट्स उस प्लान के अकॉर्डिंग डालने हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कभी उस प्लान या डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। समटाइम्स यस, वी कैन चेंज, वी कैन डेफिनेटली चेंज द डेस्टिनी माइन्यूटली विद द हेल्प ऑफ आवर एफर्ट्स। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत तरीके से होता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ के एक न्यू पैटर्न की तरफ जाते हैं, राइट। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक मोटे से पतले हो गए या पतले से मोटे हो गए। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो आपका इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब कहीं आप बहुत प्रैक्टिकल थे तो आप इमोशनल हो गए, इमोशनल थे तो आप प्रैक्टिकल हो गए, या बैलेंस आपने सीख लिया। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, व्हेन यू आर नॉट अलाइंग विद दैट डिवाइन पावर। एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अपने आप में देखते हैं कि यस, नाउ यू आर लाइक स्लोली, ग्रेजुअली आप थोड़ा सा उस डिवाइन पावर पे विश्वास कर पा रहे हैं। शायद आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, या फिर आपने उस चीज उसको एक्सपीरियंस करा, आपने उसको महसूस करा है, मतलब आसपास उस आपने उस डिवाइन एनर्जी को कहीं ना कहीं महसूस करा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक हफ्ता, एक दिन, 10 दिन, एक महीना, 2 महीने में नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर स्टार्ट हुआ है तो ये बहुत ज्यादा, मतलब इट विल टेक टाइम, मतलब वो ऐसे टाइम लेगा कि वो आपको बहुत ज्यादा परेशान भी कर सकता है। और आपको लगेगा कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट, ये क्यों मेरे संग हो रहा है। एंड समटाइम्स वो आपको बहुत इरिटेट करेगा। एंड एक्चुअली समटाइम्स नहीं, वो इरिटेट ही करता है, वो आपको तोड़ता है। मतलब दैट ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली टेस्ट्स यू, वो आपको टेस्ट करता है कि भाई ठीक है, लेट्स सी वेदर यू आर रेडी फॉर दिस और नॉट। बिकॉज जब तक अगर आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान जो कहते हैं ना,
जो डिवाइन पावर होती है वो हमेशा आपको टेस्ट करती है. अगेन एंड अगेन दैट कार्ड इज कमिंग. राइट. सो लेट्स सी. कलेक्टिव मैसेज है और कोई पाइल नहीं है. लाइक लेट्स सी किससे रेजोनेट करता है. तो हम आज ये चेक करेंगे कि आप किस अपने ट्रांसफॉर्मेशन, अपने लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं. राइट. और लेट्स सी उसके बाद हम क्या आपकी रीडिंग आती है, आपको क्या करना चाहिए. व्हाट आर द मैसेजेस दैट यू कैन गेट फ्रॉम डिवाइन. राइट. तो ये एक्चुअली इज ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी 2025 की जो अपकमिंग, जो आपके पास 4 महीने रह गए हैं, 4-5 महीने रह गए हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके. राइट. क्योंकि मैंने खुद में ये फील करा है. मैंने अपने करियर में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है. राइट. एंड लाइफ में भी मैंने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली अभी रिसेंटली मैंने देखा है, जो कि काफी अनएक्सेप्टेबल है. बट दिस इज, I guess life is right. So let's see for you what is there, what this right, this deck holds for you. एंड मैं कोशिश करती हूँ मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे हिंदी में अपने टैरो रीडिंग तो मुझे हिंदी में ही करनी है. बट कहीं ना कहीं सिंस आई एम एन इंग्लिश कोच, मैं मेरे मुंह से इंग्लिश निकल जाती है. सो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट. आई ट्राई. मैं मतलब बिल्कुल कोशिश करूंगी कि 80% 90% मेरी वीडियो हिंदी में हो, क्योंकि मैं ये वीडियो मेजरली जो हमारे इंडियंस हैं, हमारी कंट्री के लोग हैं, उनके लिए बना रही हूँ. सो लेट्स सी गाइस कि आपकी कलेक्टिव एनर्जी इन टर्म्स ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा. और ये टाइमलेस रीडिंग है पर्टिकुलरली फॉर 2025. ओके. सो जब भी आपके पास ये वीडियो आएगा तब आपको इस चीज को सुनना है, समझना है, रेजोनेट अगर वो करता है तो, ठीक है ना. एंड लेट्स सी व्हाट divine holds for you. So let's get started. Okay, so for my collective, what is the transformational journey? कलेक्टिव के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, किस ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं या आने वाला है. लेट्स सी. मेजरली गुजर रहे हैं, व्हाट दे आर फेसिंग राइट नाउ. ट्रांसफॉर्मेशन. Yes. Okay. So transformation. Definitely you are suffering or you are going through a transformation जो कि काफी पेनफुल है. एंड दिस इज द रीजन आपका जो कार्ड आया वो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, कि आपको डेफिनेटली इस पीरियड में थ्रू आउट 2025 यू हैव टू मेंटेन दैट करेज. स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी. आपका जो करेज है, जो हिम्मत है, आपको नहीं छोड़नी है. बिकॉज 2 आपके मेजर कार्ड्स आए हैं. राइट. और ट्रांसफॉर्मेशन आप किस चीज से यू आर गोइंग थ्रू. इट फील्स लाइक टू यू कि यू नो लोगों ने आपको क्यों धोखा दिया. मतलब आपने लोगों के लिए इतना अच्छा काम किया, आपने हमेशा लोगों के बारे में सोचा, उनके लिए काम किया. एंड लोग बाग आए आपके लाइफ में, आपसे बात करी, आपसे रिश्ता बनाया और खूब अच्छा टाइम स्पेंड करा. एंड वंस उनका जो काम कंप्लीट हुआ वो आपको छोड़ के चले गए. राइट. एंड आपने हमेशा कोशिश करी कि उन रिश्तों में बैलेंस बना के चलें. आपने हमेशा कोशिश करी एंड आपने बैलेंस बनाया है, बिकॉज आपने उन रिश्तों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है. बट कहीं ना कहीं उन रिश्तों ने, एंड ये मुझे पर्सनल ही लग रहा है, फाइनेंस मतलब करियर रिलेटेड हो सकता है, वो आपको रेजोनेट करना है. राइट. बट मुझे थोड़ा सा पर्सनल लग रहा है बिकॉज इमोशनल कप आया है. तो आप इमोशनली बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड रहे हो अभी इस दौरान, या जो भी आप जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन से यू आर गोइंग थ्रू. सो मेजरली आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आपका माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपके इमोशंस का ट्रांसफॉर्मेशन है.
आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से कुछ पीछे छूट तो नहीं गया, राइट? मैं कहीं भाग तो नहीं रहा। आप पीछे मुड़ के देखना भी चाह रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हुई है, कहाँ मेरे से गलती हुई है, मैं अभी इमोशनल इतना वीक क्यों हो रहा हूं, मैं बात को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूं। जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है ना आपके, बहुत ज्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके। एंड आप चीजों को, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को और अपने जो आउटर वर्ल्ड है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग इज गोइंग ऑन, मतलब मैं बिल्कुल परफेक्टली फाइन हूं, लेकिन एक्चुअली दैट इज नॉट द केस। बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे संग डेफिनेटली गलत हुआ है, और क्यों हुआ है वो क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझे शायद दबा भी रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब मेरे इमोशंस को शायद लोग दबा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आउटर वैलिडेशन के लिए, मतलब आपको लगता है कि कहीं सामने वाले को नहीं पता चल जाए कि मैं किस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा हूं, तो लेट्स लेट लेट यू नो मैं ही अपने इमोशन को सप्रेस कर लेता हूं, मैं ही किसी को कुछ नहीं बताता हूं कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। यस, आप ही अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे हैं, आप ही अपने आप को मतलब शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट इज द करेजियस पार्ट, दैट इज डेफिनेटली, वो आसान नहीं है। बट पता है, आसान ये भी नहीं है कि आप अपने इमोशंस, अपनी बात, मतलब अपने इमोशंस को नहीं बता पाए, क्योंकि सी इट्स ऑलवेज अबाउट बैलेंसिंग द थिंग्स। आपको बैलेंस करना है अपने इमोशंस को, अपनी बातचीत को बैलेंस करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं यू विल बी प्रोटेक्टेड। राइट? लेट्स सी फर्दर। वाई द सिचुएशन हैज हैपन, मतलब सिचुएशन क्यों पैदा हुई आपके संग, लेट्स सी वो देख। ओके, हमें ये भी तो जानना है कि क्यों सिचुएशन हुई। ओ, कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा हैं। ओवर गिविंग है, यू आर अ पर्सन हु इज ओवर गिविंग। आपको बैलेंस करना एक्चुअली में आता ही नहीं है, यू डू नॉट नो हाउ टू बैलेंस। आप बहुत ज्यादा जेनरस हैं, आप हमेशा देने में ही विश्वास रखते हैं, एंड लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, एंड लोग उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं। आप मतलब आप अपना ना सोच के सामने वाले का सोचते हैं। आप अपनी लाइफ, मतलब आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप किसी सिचुएशन में डेफिनेटली एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे एक्शन कैसे लेना है, क्योंकि अभी ये सिचुएशन हो गई है कि आप इतने ओवर गिविंग है कि लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं। लोग आते हैं, दे टेक एडवांटेज ऑफ यू एंड दे गो, एंड यू फील बिट्रेड, यू फील बिट्रेड। और इसके चक्कर में इनर कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा है गाइस, मतलब जो भी आप देख रहे हैं, अगर रेजोनेट कर रहा है, आप अपने आप को, यू आर डाउटिंग योर सेल्फ, यू आर डाउटिंग योर इनर स्ट्रेंथ। जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसी को कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं। एंड आप में वो कैपेबिलिटी है, आप जिस भी सिचुएशन के बारे में ये सोच रहे हैं, मतलब जो है सिचुएशन एक्चुअली, आप आप डेफिनेटली, यू नो, यू वांट टू गो, आप जाना चाहते हैं। आप जो भी रास्ता, रास्ते पे आप हैं, या जो आप अभी अचीव करना चाह रहे हैं, जो आपका 2025 का गोल है कि ओके बाय दिस एंड मुझे ये करना है, या फिर
मुझे मतलब ये चीज करनी, आई वॉन्ट टू गेट दिस थिंग, आप उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं, आप उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन समथिंग इज देयर विच इज स्टॉपिंग यू, एंड दैट इज द इनर कॉन्फ्लिक्ट ओनली। आप खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं है। फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं आई फील आपको ऐसा लगता है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज अनदर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपको लग रहा है कि मैं इस साल अपने फिनेंसेस को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मतलब दिस इज व्हाट यू फील लाइक, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स कि आप अपने आप पे डाउट कर रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने डाउट के चक्कर में आप आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप पहले आपको लगता है कि मैं अपने खुद के तो कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर लूं, उसके बाद तो मैं आगे बढ़ूं। यस, विल सी मोर। गॉट द स्टार कार्ड। सो लेट मी टेल यू, वट एवर हैज हैपेंड, जो भी आपके संग अभी तक हुआ है, ओके okay, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज योर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। आप इमोशनली बैलेंस होने वाले हैं, आप इमोशनली भी एक्शन लेने वाले हैं, बिकॉज जितना भी क्योर्स अभी तक आपने फील करा है, देखा है, डेफिनेटली, क्योंकि ये कार्ड आया है, सो आई एम टेलिंग यू बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप जो भी अभी तक आपने अभी तक जो फेस किया है, उस चीज से डेफिनेटली आप ओवरकम करेंगे, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज द कार्ड ऑफ होप, दिस इज अ कार्ड ऑफ रिन्यूअल, दिस इज अ कार्ड ऑफ कि मतलब आप एक chaotic सिचुएशन के बाद यू विल बी इन अ सिचुएशन जहां पे एवरीथिंग विल बी फाइन, या जितने भी कहते हैं ना कि जितने भी सितारे, जितने भी ब्रह्मांड में स्टार्स हैं, है ना, जितने भी डिवाइन पावर है, वो डेफिनेटली आपको अपने एम तक पहुंचाने के लिए हेल्प करेगा। और उसमें भी आप कहीं ना कहीं इमोशनली भी आपको लगेगा, यू फील ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर इमोशंस। दिस 2025 ईयर जो आपका है, जो भी आप देख रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, ये इमोशनल जर्नी के बारे में है। आपको मतलब जितने इमोशनली आप वीक रहे हैं, आप उतने इमोशनली स्ट्रांग होंगे, एक्सेप्टेंस का मोड आएगा, यू विल एक्सेप्ट योर इमोशन कि भाई मैं ऐसे सोचती हूँ या सोचता हूँ, और मेरे ये इमोशन है, मुझे ये करना है, एंड यू विल गेट इट, यू विल गेट इट। व्हाट एल्स यू कैन डू बाय द ईयर 2025 तक, आप और क्या क्या कर सकते। दिस इज गॉड, थैंक यू सो मच, बिकॉज द सेम कार्ड जो अभी तक मैं शुरू में बोल रही थी, जो कार्ड बार बार मेरी शफलिंग में आ रहा था, वो कार्ड आ गया है, and that is the confirmation, that is definitely a confirmation, guys, that you are going through a transformation of 2025, and trust me, by the end of 2025 आपको ऐसे लगेगा you are a different person, you need to break your old patterns, you need to break your old patterns। अगर आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करोगे, तो लेट मी टेल यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। एंड वन सिंस आई मेंशन कि ये इमोशनल जर्नी है, आपकी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कहीं ना कहीं ये आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। यू फील मोर कनेक्टेड टू द डिवाइन पावर्स, अनडाउटेडली, अनडाउटेडली। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, आपको लगेगा नहीं मैं नहीं हूं, मैं ये क्यों कर रही हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं अपने आप में चेंजेस क्यों ला रहा हूं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूं, बट क्यों भाई, क्यों?
बट इस क्यों का आंसर आप ढूंढ नहीं पाएंगे, बिकॉज ये लिखा हुआ है, नोबडी कैन चेंज इट। ये आप चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ये चीज। आपको बाय द एंड ऑफ दिस 2025 आपको चेंज होना पड़ेगा फॉर योर ओन बेटरमेंट, आपके खुद के लिए गाइज। सी किंग ऑफ कप्स, इमोशंस, यू नीड टू बी इमोशनली स्टेबल। अभी आप इमोशनली अनस्टेबल हैं, आप किसी चीज को लेके काफी ज्यादा परेशान हैं। यस, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, अगेन अगेन इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। आप अभी कंफर्ट जोन में हो, यू आर इन योर कंफर्ट जोन, आप बाहर ही नहीं आना चाहते, मतलब कि भैया जो है देख लूंगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है आपके संग क्या हो रहा है, बट वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना। एज ए मेंशन, आपके आपके अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अभी जब तक एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आएंगे बॉस, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, एंड आप इसी तरीके से इमोशनली ड्रेन होते रहेंगे। आपको नहीं पता चलेगा कि ये साल ऐसे खत्म हो गया, मैंने क्या करा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। यू नीड टू डू जस्टिस टू योर सेल्फ। आप अपने आप से जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। आप सबके संग जस्टिस कब तक करते रहेंगे, जब तक आप सामने वाले, ओके आउटर वर्ल्ड में आप कितना भी जस्टिस कर लीजिए, बट वॉट अबाउट यू आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ, राइट? आपका खुद, आप जब पैदा हुए हैं, आप अपने मिशन के संग पैदा हुए हैं, आप अपने इमोशन के संग पैदा हुए हैं, आप अपने कर्मा के संग पैदा हुए हैं। सो फर्स्ट यू नीड टू डू जस्टिस टू योर सेल्फ बॉस, तभी तो सामने वाले के बाहर दूसरे लोगों के संग आप जस्टिस कर पाएंगे। बाहर कहीं भी कितनी भी दया आप दिखा दीजिए, फेयरनेस दिखा दीजिए, इट्स फाइन, यू हैव टू शो दिस इज आवर पर्पस, मतलब ये तो सबको ही करना चाहिए। बट व्हाट अबाउट यू? अब अगर अंदर ही कहीं ना कहीं खुद ही परेशान होते रहेंगे तो बॉस, आप खुद की हेल्प नहीं कर पाएंगे, और जब खुद की हेल्प नहीं कर पाएंगे तो ट्रस्ट में आप किसी और की भी हेल्प नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। तो अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आइए। लोगों ने आपको धोखा दिया, या मुझे लगता है आपने भी खुद कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दिया है। आप वो समझ रहे हैं खुद को जो आप खुद नहीं है। ओ माय गुडनेस, दिस इज गोइंग टू बी एन इनर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली। आप अपने आप को वो समझ रहे हैं जो आप खुद नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस मोड नहीं है, आप अपने इमोशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप बाहर की दुनिया में वो दिखा रहे हैं जो आप खुद नहीं है। लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं, एंड इसके चलते आप बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो आप एक काफी लंबे टाइम पीरियड से वो काम आप कर रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि क्या है, क्यों, वाई दिस इज लाइक, ये क्यों हो रहा है। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट आप नहीं कर रहे हैं। यू रियली वांट टू एक्सप्लोर योर अपॉर्चुनिटीज, बट आप नहीं कर रहे हैं। सो गाइज, लेट मी टेल यू, दिस इज द ईयर ऑफ, आप डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में देखेंगे। आप अपने एक ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करने वाले हैं, न्यू पैटर्न की तरफ जाने वाले हैं, एंड मे बी इट इज योर ईगो डेथ। आपकी ईगो की डेथ होगी, मतलब ईगो डेथ हियर मीन्स, जो अभी तक आप, मैं कह रही हूँ ना, जो आप आउटर वर्ल्ड में बता रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, एक्चुअली आप वो नहीं हो। आप वो नहीं हो। आपका एक ईगो ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं दैट ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी एन ईगो ट्रांसफॉर्मेशन। ईगो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये कि, मतलब आप जब खुद के लिए वो मतलब आप समझ रहे हैं ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि यू नो ईगो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि भाई ऐसा नहीं है, मैं अभी तक आप जो भी दिखा रहा था वो मैं शायद आउटर वैलिडेशन के लिए, बाहर के लोगों के लिए बता रहा था, लेकिन अंदर से मैं ये चाहता हूं। और वो जो आप चाहते हो, आपको लगता है कि मैं सामने वाले को बताऊंगा तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, एंड दिस इज द रीजन आप वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो वो चीज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप सामने वाले को बताओगे, बॉस मुझे तो ये चाहिए, मुझे दिस इज व्हाट आई वांट, एंड यू विल शो द वर्ल्ड दैट दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, एंड मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता है। दैट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट पावर, दैट इमोशनल पावर दैट यू आर गोइंग टू गेट इट, बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा इमोशन और कम्युनिकेशन, ये दो चीजें दिख रही हैं। सो यू नीड टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, छोड़ दो। सरेंडर कब तक करोगे भाई? आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको रियली द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, अगर 2025 में अगर आपको रियली में
इस जोन से, जो भी आपका जोन चल रहा है या उसमें आपको चेंज लाना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर करना है, आपको ऐसा करना है कि मुझे कुछ चेंज चाहिए, बस बहुत हो गया। आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन, ओ सॉरी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। यस, 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 यस। लेट्स चेक थोड़ा सा, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, divinely guided messages for this transformation for my collective. Let's see. Acceptance, acceptance, acceptance. You need to accept yourself. Accept your now कि भाई ये हो रहा है मेरे संग, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी तक ओ पर्पल स्पिरिचुअलिटी, पर्पल स्पिरिचुअलिटी, आई एम टेलिंग यू, यू विल मूव टूवर्ड्स डिवाइन पावर, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आई एम नॉट सी रिलीजियस की बात, रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि आप कनेक्ट करेंगे डिवाइन, डिवाइन पावर से। यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। आप यहाँ पे, आप आप अगर यहाँ पे आए ना, सो देयर इज सम यूनिकनेस इन यू एंड यू नीड टू, आपको उसको ऑनर करना है। आप वो अपने, आप जब अपनी यूनिकनेस को आप खुद ही नहीं एक्सेप्ट करोगे, सामने वाला कभी नहीं करेगा। इनर चाइल्ड, आई एम फीलिंग इमोशनल राइट नाउ। इनर चाइल्ड, आप में अभी भी एक छोटा बच्चा है, ओके। इनर चाइल्ड, मुझे इनर चाइल्ड वूंड भी लग रहा है। मे बी बचपन में समथिंग, ओके, देयर कुड बी टू मीनिंग्स, कि बचपन में ऐसा हो सकता है कि यू नो यू हैड सम चाइल्डहुड ट्रॉमा, इन, तो उसके चक्कर में जो आपका एक छोटा सा बच्चा है ना, वो, उस बच्चे ने वो सब शायद चीजों को देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करा, अपने काफी इमोशंस को आपने सप्रेस करा बचपन में ही, जो आप नहीं करना चाहते थे, राइट। उस इनर चाइल्ड को, उस चाइल्ड को आपको हील करना है। तो अभी इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिस भी एज में आप हैं, आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं? अपने आप से प्यार करके, अपने पे थोड़ी दया करके। क्या मैसेज लिखा है? लेट मी रीड दैट मैसेज फॉर यू। Allow me to give compassion and love to that little one. Let me attend to its deepest needs and feelings. आपकी जो deepest needs, आपके जो आपके अंदर जो inner child है ना, कि बचपन में आप क्या चाहते थे, कैसा चाहते थे, उसकी जरूरतें जो हैं, आप उनको समझो, उनको पढ़ो, अंडरस्टैंड योर फीलिंग, व्हाट आर यू डूइंग। इनर चाइल्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके। ये मैं इस चीज में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, दैट इनर चाइल्ड कभी भी आपके अंदर से नहीं जाना चाहिए। यू नीड टू अलाइव दैट इनर चाइल्ड। अभी इनर चाइल्ड हम कैसे करते हैं अपने पेरेंट्स के संग, हम कैसे इनर चाइल्ड करके, भाई जो उन्होंने अपने टाइम पे, अपने बचपन में, अपने जवानी में उन्होंने वो काम नहीं करा, वो हम बच्चे करवाते हैं। मतलब दैट दैट सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस, उनको कुछ चीजें लाके दे दी, या कुछ भी, या घूमना फिरना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप जब वो काम करते हैं ना, आप उनके इनर चाइल्ड को खुश कर रहे हैं। जो अपने मम्मी पापा क्या होता है, हर चीज में नहीं, हमें नहीं करना, हम पे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मतलब ये हर मम्मी पापा करते हैं, राइट। तो वो क्योंकि उन्होंने वो सब चीज वो सप्रेस करा है उन्होंने अपने बचपन में, ठीक है। तो हम हमारा एज अ चाइल्ड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई हमें वो उनकी चीजें फुलफिल करवानी है, मतलब वी नीड टू फुलफिल दैट। सो सी, एक्सेप्टेंस, मैं बोल रही थी पहले, बोला एक्सेप्टेंस आया। यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन गाय, जो भी आप हैं, यू आर समथिंग डिफरेंट। इनर चाइल्ड, हील योर इनर चाइल्ड। प्लीज अपने आप को प्यार दीजिए ना, आप अपने इमोशन को एक्सेप्ट करिए। आप सोचिए कि मुझे, मैं आया हूँ या आई हूँ इस मदर अर्थ पे, तो ओके, दिस इज व्हाट आई वांट एंड गेट इट, यू विल गेट इट डेफिनेटली। इट्स अ बिग यस, क्योंकि ये स्टार कार्ड आ गया है ना, इट्स अ बिग यस। Follow your intuition, signs, follow your intuition। मेडिटेशन करो आप, you need to meditate, and when you will meditate you will get messages, you will definitely get messages। don't ignore any universal sign, because since you are in your transformational journey, आप अपनी emotional journey में हैं,
इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई यूनिवर्स के साइन आपको मिलते आ रहे होंगे, और आप उसको अगर आप इग्नोर करें तो आज से आपको इग्नोर नहीं करना. यू नीड टू फॉलो योर गट फीलिंग, फॉलो योर इंट्यूशन. डू नॉट सी प्रैक्टिकलिटी. प्रैक्टिकलिटी नहीं देखनी, आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है. मेडिटेट करिए. मेडिटेट अगर अगर आपको लगता है कि नहीं मेडिटेट नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो गो आउट इन नेचर, कनेक्ट विथ नेचर. गार्डन में जाइए, नंगे पैर चलिए, हवाओं को महसूस करिए, ठीक है. या फिर सुबह सुबह आप जल्दी उठिए, अपने टेरिस पे जाइए, कहीं भी जहाँ पे ओपन स्पेस है, जहाँ पे आप नेचर को फील कर सकते हैं. फील दैट. थोड़ा ग्राउंड करिए अपने आप को. इफ यू कैन नॉट मेडिटेट, इफ यू कैन मेडिटेट, आप मेडिटेट कर सकते हैं. ओके, लेट मी टेल यू, इट इज हार्ट चक्रा. आपका हार्ट ब्लॉक्ड है, आपका हार्ट ब्लॉक्ड है. आपके अपने हार्ट चक्रा को हील करना है. हार्ट चक्रा, इट्स ऑल अबाउट इमोशन, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. सो दिस इज द प्रूफ, दीज कार्ड्स आर द प्रूफ कि जो भी अभी तक रीडिंग कर रहे हैं हम, परफेक्टली रेजोनेट होगी विद द कलेक्टिव. जो जैसे स्टार्ट करा, दिस इज हाउ इट इज एंडिंग with all these messages. हार्ट चक्रा है, हार्ट चक्रा, you need to heal your हार्ट चक्रा. हार्ट चक्रा हम कैसे हील करते हैं? when we express our emotion. सप्रेस नहीं करते, एक्सप्रेस. ये मैंने खुद में फील करा है, क्योंकि मैंने खुद में ये चीज इंप्लीमेंट करी है. अब मैं चीजों को, और मैं पहले भी एक्सप्रेस कर लेती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कुछ चीजों को मतलब दबा के रखती थी, बट अब मैंने एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया है. एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी हीलिंग होती है. इट्स अ वेरी गुड हीलिंग. इससे अच्छा कुछ नहीं होता. मुझे कुछ चीज अच्छी लग रही तो मैं बोलती हूँ, अच्छी नहीं लग रही तो भी मैं बोलती हूँ. दिस इज व्हाट आई गॉट व्हेन आई when I try to heal my heart chakra. So meditation is extremely important. So एक लास्ट मैसेज निकाल लेते हैं यहाँ से, एंड लेट्स सी, and we will sum up this reading. So the last message for this emotional and spiritual transformation for my collective. Bhagwan ji, please. I love my reading. I love my reading. Oh, thank you so much. Thank you so much. Ready to receive. Get ready to receive. Ready to receive. God is going to give you whatever you wished for. जो भी आपने सोचा है, अगर ये जो भी अब तक हमने बात करी है, अगर आप इस पे काम करते हैं, सो गेट रेडी टू रिसीव. आपको सब मिलेगा जो आप चाहते हैं. भगवान जी ने बस एकदम वो अपना दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं, पर वो ये कह रहे कि भाई तू मेहनत करेगा तभी तो मैं तुझे कुछ दूंगा, बिना मेहनत करे मैं कैसे तुझे कुछ दे दूंगा. सो अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करो. ट्राई टू टॉक टू पीपल, है ना. करेज, स्ट्रेंथ आपको छोड़नी नहीं है. शायद हो सकता है कि आप जब बात करेंगे, मतलब जो भी जिस तरीके से भी आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करेंगे, सो मे बी आपको एक्सेप्टेंस ना मिले, लेकिन उससे डरना नहीं. यू नीड टू मेंटेन योर करेज. You need to do justice to yourself. Every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance. You need to trust your inner guidance, and every day be open to receive God guidance. Oh my goodness. This is so good. This is so fantastic. This is the last message. Receive. Receive. It means, yes, you are going to get whatever you want. जस्ट यू नीड टू वर्क ऑन दैट. जो भी हमने अभी तक डिस्कस करा है, आप उस पर काम करिए. आई एम टेलिंग यू, भगवान आपको वो सब देगा जो आप चाहते हैं. मेडिटेट करिए, साइन को इग्नोर मत कीजिए. डीपनिंग योर सेल्फ, अपने अंदर तक जाए, अपने तहत तक जाए कि भाई ये मैं हूं और मुझे ये चाहिए. एक्सेप्ट इनर चाइल्ड. प्लीज अपने बच्चे को मत खोइए. अपने जो अंदर जो बच्चा है उसको थोड़ा प्यार करो. आप उसकी सुनो. आपने उसके इमोशन को अभी तक जो सप्रेस करा है, उस इमोशन पे आप काम कीजिए. एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग. ओह माय गुडनेस. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे. प्लीज मुझे बताइएगा किस तरीके से रेजोनेट कर रहा है आप लोगों से. एंड अगर अच्छा लगे तो
प्लीज़ लाइक करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बिकॉज आई रियली वांट टू मेक सच गुड कलेक्टिव मैसेजेस फॉर यू, क्योंकि मुझे ये स्टार्ट थोड़ा उस पे हुआ था। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है तो थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव रहता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज गिव्स यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स इफ यू विल वर्क। ठीक है ना, ये मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अभी इस चीज को, इर्रिस्पेक्टिव कितने भी कैसे भी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, पेन रहता है, बट यस आई नीड टू वर्क, दिस इज व्हाट आई वांट, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे से भी रेजोनेट कर रहा है, ट्रस्ट मी। सो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन ऑल दीज पार्ट्स. So that's it. Okay. So yeah, that's it. And all the best. All the best. I hope, I wish actually कि जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में, आई होप 2025 आपको वो सब चीजें दें. हर हर महादेव.